डाकू छप्पन सिंह का पीछा पुलिस वाले कर रहे थे। छप्पन सिंह भाग रहा था। कुछ दूर पर भागते भागते जाता है। छप्पन सिंह को प्यास लग जाती है। जब उसको प्यास लग जाती है, अचानक उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ती है। वह बुढ़िया अपने झोपड़ी की तरफ पानी लेकर के जा रही थी। वह छप्पन सिंह आवाज लगाता है, कहता है कि माँ, मुझे पानी पिला दो। माँ कह करके संबोधित करता है। वह बुढ़िया जब ही माँ शब्द सुनती है, रुक जाती है और छप्पन सिंह को पानी पिलाने लगती है। छप्पन सिंह पानी पीता है, फिर इसके बाद भागने लगता है। भागते भागते कहता है कि माँ, मैं फला जगह पहाड़ी पर रहता हूँ और मेरा नाम छप्पन सिंह है। तुम्हें कोई भी आपत्ति विपत्ति आवे तो तुम मुझे याद करना। तुम्हारा ये छप्पन सिंह तुम्हारे लिए तैयार रहेगा। जब वही इतनी बात वो बुढ़िया सुनती है, कहती है ठीक है। अब छप्पन सिंह वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद बुढ़िया उस छप्पन सिंह के डेरे पर पहुंच जाती है। जब वही डाकू छप्पन सिंह के डेरे पर पहुंचती है, छप्पन सिंह नशे में धुत था। अब नशे की अवस्था में, नशे की हालत में छप्पन सिंह जो कुछ करता है, आइए पूरी कहानी समझते हैं। आप सब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये कहानी चंबल के अमूनगढ़ इलाके से शुरू होती है। यहीं के रहने वाले बीरन दास जी, बीरन दास के पत्नी का नाम नर्मदा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बच्चे होते हैं। बड़ी वाली बेटी होती है, छोटा वाला बेटा होता है। बेटी का नाम शीला होता है, बेटे का नाम भोला होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खुशमिजाज थे, बड़े ही खूबसूरत थे। बीरन दास मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बीरन दास जी की एक रोज अचानक मौत हो जाती है। जब बीरन दास की मौत हो गई तो पत्नी रोते बिलखते हितई नतई के लोगों से मदद लेकर के पति की अंत्येष्टि क्रिया करवाती है। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद फिर इसके बाद खुद मेहनत मजदूरी करती है और बच्चों का लालन पालन करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है। करीब करीब एक वर्ष का समय बीत जाता है। जो बेटी थी उस वक्त उसकी उम्र महज 8 से 9 वर्ष के आसपास थी। जो बेटा था भोला, उसकी उम्र महज 5 वर्ष के आसपास थी। अब एक रोज की बात है, नर्मदा देवी की भी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। काफी सीरियस हो जाती हैं, उठने लायक नहीं रह पाती हैं। अब बच्चों के भोजन का इंतजाम नहीं हो पाता है। बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे, तड़प रहे थे। तभी जो बेटी थी शीला, उसके मन में ख्याल आया कि गांव के बाहर सिवान में मेला लगा हुआ है, क्यों न मैं और मेरा भाई चल करके वहां मेले में किसी से भीख मांगे और भीख में जो कुछ मिलेगा माँ के लिए लाऊंगा और लाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग भी खाएंगे। अब भाई बहन मेले में भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं। जब वही मेले में जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, लोगों से भीख मांग रहे होते हैं, तभी अचानक मेले में कुछ बदमाश आते हैं, डकैत आते हैं। आने के बाद मेले में लूटपाट करना शुरू करते हैं। मेले में भगदड़ मच जाती है। जब मेले में भगदड़ हो जाती है तो इधर भाई और बहन का हाथ छूट जाता है। दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। भाई एक सिरे पर मेले के और बहन एक सिरे पर। अब भाई मेले के दूसरे सिरे पर जाकर के रो रहा था। इधर डकैत सब लूट पाट करके जा रहे थे, तभी नजर पड़ जाती है डकैतों की कि एक छोटा सा मासूम बच्चा रो रहा है और इसके आसपास कोई नहीं है। तुरंत उस बच्चे को डकैत उठाते हैं, उसको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। जब वही अपने साथ लेकर के जाते हैं, अब भोला का नाम डकैत छप्पन सिंह रख देते हैं। अब भोला उन डकैतों के साथ रहने लगा और उनके साथ खाता पीता हंसता बोलता डकैती लूटपाट करने की शिक्षा दीक्षा लेने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर जो बहन थी अपने घर आ गई थी किसी माध्यम से, माँ के पास आई, माँ से रो रो करके सारी व्यथा सुनाई। माँ भी बेटे को खोजने की काफी कोशिश की,
लेकिन बेटा कहीं मिला नहीं। अब माँ अपने बेटी के साथ रहने लगी। अब किसी तरह से धीरे धीरे तबीयत में सुधार होता है। जब माँ का सुधार हो गया तो फिर इसके बाद माँ बेटी एक साथ अपना वही मेहनत मजदूरी करके जीविका चलाने लगी। धीरे धीरे 20 वर्ष का समय बीत जाता है। जब 20 वर्ष का समय बीत गया, एक दिन की बात है, यही डाकू छप्पन सिंह, पुलिस पीछा कर रही थी, छप्पन सिंह भाग रहा था। भागते भागते कुछ दूरी पर जाता है, उसको प्यास लग जाती है। जब प्यास लग गई तो देखा एक बुढ़िया पानी लेकर के जा रही है अपनी झोपड़ी की ओर। आवाज लगाता है कि माँ, पानी पिला दे माँ। माँ शब्द का संबोधन वो बुढ़िया सुनती है, घूम पड़ती है और छप्पन सिंह को पानी पिलाती है। और जब छप्पन सिंह जाने लगता है तो कहता है कि माँ, मैं फला जगह पहाड़ी पर रहता हूँ, तुम्हें कोई भी आपत्ति विपत्ति आवे तो छप्पन सिंह को याद करना। इतना कह के चला जाता है। इधर धीरे धीरे समय बीता। एक दिन एक डकैत एक चिट्ठी भेजता है उसी बुढ़िया के घर, नर्मदा देवी के घर। उस डकैत का नाम कालू होता है। कालू डकैत चिट्ठी में लिखता है कि बुढ़िया, तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। आज से 10 दिन बाद मैं तुम्हारे घर रात्रि को आऊंगा और तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करा देना। अगर तुम अपनी बेटी की शादी, शीला की शादी मेरे साथ नहीं कराओगी तो तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा और तुम्हारी बेटी की भी हत्या कर दूंगा। और अगर हत्या तुम्हारी बेटी की नहीं करूंगा तो उसको उठा करके जबरन अपने साथ लेकर के चला आऊंगा। फिर उसके साथ जो कुछ करूंगा तो समझ लेना। माँ जब पत्रिका पढ़ती है, चिट्ठी पढ़ती है, डर जाती है। अब माँ को, नर्मदा देवी को छप्पन सिंह की बात याद आती है। तुरंत वो बुढ़िया उठती है, नर्मदा देवी सीधे उस पत्र को लेती है। पत्र को लेने के बाद अब छप्पन सिंह के उस अड्डे पर पहुंच जाती है। छप्पन सिंह के अड्डे पर जब वहीं पहुंचती है, देखती है छप्पन सिंह शराब के नशे में धुत था। शराब पी करके एकदम लुंड पुंड पड़ा था। अब बुढ़िया वहां जब वहीं पहुंचती है, रो रो करके छप्पन सिंह को अपनी फरियाद सुनाने लगती है, अपनी व्यथा सुनाने लगती है और उस चिट्ठी को छप्पन सिंह के हाथ में थमाती है। छप्पन सिंह उस चिट्ठी को लेता है, फेंक देता है। नशे में धुत था और कहता है कि बुढ़िया भाग जाओ यहाँ से। जब इतनी बात नर्मदा देवी सुनती है, रोने लगती है, रो करके कहती हैं कि बेटा, एक दिन मुझे वादा किया था, मैं तुम्हें पानी पिलाई थी और तुम वादा किया था कि माँ, जब तुम पर कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो मुझे याद करना। आज तुम्हें मैं याद करने के लिए तुम्हारे पास आई और तू मुझे माँ कह करके संबोधित किया था, अपनी माँ को धिक्कार करके भगा रहा है। अब छप्पन सिंह कुछ नहीं सुनता है क्योंकि नशे में धुत था। अब वो नर्मदा देवी वहां से चलने लगती हैं। इतने में छप्पन सिंह का एक दोस्त था, साथी था, वो नशे में नहीं था। सारी फरियाद जब सुनता है तो वह चिट्ठी मांग लेता है। मांगने के बाद नर्मदा देवी को कहता है कि माता जी, आप यहाँ चले जाइए, मैं सुबह होते होते इनको सारी सूचना दे दूंगा। अब नर्मदा देवी अपने घर चली आती हैं। फिर इसके बाद जब सवेरा होता है, छप्पन सिंह नशे से मुक्त होता है। तब जब नशा उसकी उतर जाती है, तब पूछता, हल्की हल्की उसे होश आ रही थी, जैसे उसे लग रहा था कि कोई महिला आई थी। अपने साथी से पूछता है कि यार, शाम को कोई महिला आई थी। जब इतनी बात उसका साथी सुनता है, कहता है कि हाँ। वह चिट्ठी देते वक्त सारी बात, नर्मदा देवी की बात, वह साथी बता देता है। छप्पन सिंह की आंखों में आंसू आ गया। छप्पन सिंह रोने लगा। रो करके कहा कि उस माँ को हमने वादा किया था, वह माँ मेरा जान बचाई थी, मुझे पानी पिलाई थी, उसके पानी का कर्ज चुकाना है। जब इतनी बात वह साथी सुनता है, कहता है कि ठीक है, चलो हम लोग कालू की हत्या कर देते हैं। छप्पन सिंह कहा, नहीं, कालू की हत्या मैं करूंगा।
उस पानी की कीमत मुझे चुकानी है, उस माँ के पानी का कीमत मुझे चुकाना है। कालू की हत्या को मैं करूंगा, तुम लोग मेरे साथ नहीं जाओगी। जिस दिन कालू आने वाला डेट दिया था, ठीक उसी दिन शाम के वक्त अब छप्पन सिंह पहुंचता है। इससे पहले कालू वहां आ चुका था, नर्मदा देवी को धमका रहा था और शीला के हाथ को पकड़ करके उसके झोपड़ी से बाहर लेकर के जा रहा था। इतने में छप्पन सिंह वहां पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अब छप्पन सिंह कालू को डराने धमकाने लगता है, गोलियां चलाने लगता है। कालू नहीं मानता है, शीला का हाथ नहीं छोड़ता है। अब इधर गोलियों की बौछार होने लगती है। एक तरफ से कालू गोली चलाने लगता है, एक तरफ से छप्पन सिंह गोली चलाने लगता है। एक गोली छप्पन सिंह की कालू को लगती है, एक गोली कालू की गोली छप्पन सिंह को लग जाती है। कालू तो तुरंत मर जाता है, लेकिन छप्पन सिंह अभी मरा नहीं था, अभी होश में था। जमीन पर गिरकर तड़पड़ा रहा था, बता रहा था। तभी शीला और मां नर्मदा वहां पहुंचती है। आंखों में आंसू है छप्पन सिंह के और हाथ आगे करता है, शीला से कहता है कि बहन, अपने इस भाई को राखी नहीं बांधेगी। आज माँ ने मुझे पानी पिलाई थी, ये माँ मुझे पानी पिलाई थी और मैंने पानी की कीमत चुका दी। तो ये काम कर, मुझे राखी बांध दे और अपने इस भाई को विदा कर दे राखी बांध करके। शीला रो रही थी, तुरंत एक धागा अपने साड़ी के आंचल से निकालती है और उस धागे को छप्पन सिंह के हाथों में बांध देती है। बांधने के बाद अब सांसें तेज हो रही थी छप्पन सिंह की। छप्पन सिंह उस बुढ़िया नर्मदा से कहता है कि माँ, मेरी एक कहानी सुन लो, अब तो मैं जा रहा हूँ, मैं डाकू कैसे बना सुनोगी? बुढ़िया कहती है, बेटा बता दो कैसे तुम डाकू बने। तब छप्पन सिंह कहता है कि माँ, मेरे पिताजी बचपन में मर गए, मैं छोटा था, मेरी माँ बीमार थी, बहन मुझे अपने साथ लेकर के मेले में गई थी। मेरा नाम भोला है माँ। मेरी माँ पता न कहाँ बिछड़ गई, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाया। बहन बिछड़ गई मेले में, मेले में भगदड़ हुआ, बहन से साथ छूट गया। डकैत लोग मुझे उठा करके अपने साथ ले गए, डाकू बना दिए। मैं जनजाति डाकू नहीं हूँ माँ, मैं मजबूरी के चलते डाकू बना था। जब इतनी बात नर्मदा देवी सुनती हैं, आंखों से आंसू बरस रहे थे। नर्मदा देवी रोते हुए कहती हैं, बेटा तू मुझे जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? तब छप्पन सिंह कहता कि हाँ बता दे माँ, तू कौन है? नर्मदा देवी कहती है कि बेटा, जो भोला था ना, जो गुम हुआ था, उसी की मैं माँ नर्मदा देवी हूँ। और जो तुम्हारी बहन मेले में तुमसे बिछड़ी थी ना, वो यही शीला है। छप्पन सिंह जब इतनी बात सुनता है, हाथ जोड़ लेता है और आखिरी बार विदा में कहता है कि माँ, मुझे अगर जितने पुलिस आवे तो यही कह देना कि ये डकैत था, नहीं तो माँ तुम भी फंस जाओगी और बहन भी फंस जाएगी। मुझे डकैत कह देना माँ, डकैत कह करके विदा कर देना, मेरी आखिरी इच्छा है माँ, मेरी बात को मत टालना माँ। इतनी बात कहते कहते वह डकैत छप्पन सिंह इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। जब पुलिस वाले आए, इन दोनों के डेड बॉडी को अपने कब्जे में पुलिस लेती है। फिर इसके बाद नर्मदा देवी से पुलिस पूछताछ करती है, तो नर्मदा देवी कहती है कि ये दोनों डकैत आपस में गोलियां चला करके एक दूसरे को मौत दे दिए, दोनों मर गए। लेकिन माँ का कलेजा फट रहा था, बहन का कलेजा फट रहा था। अब पुलिस दोनों के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। फिर पुलिस अपने तरीके से जो अंत्येष्टि क्रिया होती है पुलिस खुद करवाती है। इधर माँ बहन का रो रो करके बुरा हाल होता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। प्रमोद शुक्ला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दिलीप राजपूत एक खंडवा गोकुल गांव के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे।
हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।